ये एक सिर्फ़ कहानी है, तो प्लीज़ आप इसको कोई भी गलत मत समझना, क्योंकि मैं समझाने के लिए ये सब आपको बता रहा हूँ, तो आप गलत से मत समझना। कुछ फ़ैरीज़ होती हैं, फ़ैरीज़ मतलब परियाँ होती हैं। आपको पता ही है कि हाँ, फ़ैरीज़ तो सभी को पता ही है, क्योंकि अब सब अभी तो आपको पता ही है कि काफ़ी नॉलेज हो गई है लोगों को। तो फ़ैरीज़ का पता ही है लोगों को, फिर भी मैं अब बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनको फ़ैरीज़ का मतलब नहीं पता होता, तो उनका मतलब है परियाँ। तो वो एक घने जंगल में एक ब्रिज होता है, ब्रिज के ऊपर एक टाउन होता है, बहुत बड़ा टाउन होता है, और वहाँ पर फ़ैरीज़ होती हैं। तो वहाँ पर वो ना वर्क करती हैं, काम करती हैं। तो क्या होता है कि पीछे से जहाँ पर वो रहती हैं ना, जो एक पीछे से एक ऑर्डर आता है उनको, एक मतलब एक हुक्म आता है कि आप सबको कुछ टीचर्स दिए जाएँगे, कुछ पढ़ाने वाले, जो कि आपको सिखाएँगे। एक ना उनका एक नया घर बन रहा था, तो वो कहते हैं कि हम ना इसको कुछ सिखाएँगे, तो मतलब कुछ टीचर्स दिए जाएँगे। उनको पहले ही बोला कि आपको कुछ टीचर्स दिए जाएँगे, जो आपको ये सब बातें सिखाएँगे कि नए घर में जाके आपको कैसे रहना है। तो आपको उसके लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, जो टीचर्स आपको दिए जाएँगे। कुछ परियाँ जो होती हैं, कुछ फ़ैरीज़ जो होती हैं, उनको क्या होता है कि कुछ वो अपने एन्जॉयमेंट में लग जाती हैं कि कोई बात नहीं, शिक्षक को तो कुछ ऐसी परियाँ थी जो काम भी करती थी अपना वहाँ पर, और टाइम भी लगाने जाती थी कि कैसे-कैसे हमने उस घर में मैनेज करना था। तो कुछ ने तो ये सब किया, तो कुछ नहीं कर पाई। तो इससे क्या हुआ, फिर जब दिन आ गया, तो टीचर्स जो थे जिन्होंने हुक्म दिया वो आ गए सामने। तो जब उन्होंने इसको देखा कि हाँ, इन्होंने तो ये सारा अपनी मेहनत भी की है, यहाँ रहते-रहते उन्होंने मेहनत की है, नए घर के लिए उन्होंने तैयारी भी कर ली है, नए घर के लिए, तो वो उनको साथ ले जाते। और जो दूसरे फ़ैरीज़ थी, वो कहती कि हम अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब प्रैक्टिस कर लिया, तो उन्होंने बोला उनको कि अब टाइम नहीं है, अब यही जाएँगे। जब आपके पास टाइम था तो आपने इन चीज़ों को व्यर्थ समझा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब जब उनको पश्चाताप हुआ, तो फिर रो के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास समय है, आपको पता है वचन भी ऐसा है, आज हमें खुदा के दास अगर वचन बता रहे हैं, अगर हम नहीं समझ रहे, तो बहुत जल्द है कि वो परमेश्वर आ जाएँगे, तो हमारी तैयारी नहीं होगी। तो इसीलिए अभी जो खुदा के खादम बताते हैं, जो प्रभु का वचन बताते हैं, तो उनको समझें, सीखें और किसी को बताएँ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज का जो वचन है ना, तो इतना इम्पोर्टेंट है ना, तो इसीलिए आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम बाइबल में से 2 व्यक्तियों के बारे में सीखेंगे, 2 व्यक्तियों के बारे में सीखेंगे कि मतलब एक जो है परमेश्वर को जैसे दोषी मानते हैं, और उनको मतलब एक चिन्ह चमत्कार देखना चाहते हैं, बस उधार नहीं पाना चाहते। वो सिर्फ़ ये चीज़ है कि उनको ये पसंद है कि हम उनके बस चमत्कार देखें, बस दैट्स इट, यहाँ तक ही है। तो मैं बताना चाहता हूँ, और एक व्यक्ति था जो परमेश्वर को दिल से अंदर से मतलब परमेश्वर के लिए एक प्यार था उसके मन में, उसको उधार पाने की इच्छा थी। तो परमेश्वर के जो परमेश्वर को सच में दिल से प्यार करते, परमेश्वर जाँच लेता है उनको। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का वचन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और मेरे को ये वीडियो किसी शांत जगह में आकर बनानी पड़ रही है, क्योंकि बाहर का साउंड मैं नहीं चाहता कि कोई डिस्टर्ब हो, परमेश्वर के वचन में कोई रुकावट आए। ये सब परमेश्वर का अनुग्रह ही है, वरना मेरे जैसे पापी को, गंदे को परमेश्वर ने चुना। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आज हम पहले देखेंगे, आप निकाल लीजिए, जो पहला व्यक्ति है जो परमेश्वर को दोषी और उसको चिन्ह चमत्कार करने की ही बस यहाँ तक ही सीमित है। हम पढ़ेंगे लूका 23 की उसकी 8 आयत से। हेरोदेस के सामने यीशु,
हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, और क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसीलिए कि उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाने लगे। जो हेरोदेस था, सिर्फ उसने यीशु के बारे में सुना था कि मतलब वो वो ये नहीं देखता था कि वो उधार हमारे पापों से शुद्ध करता है हमें। सिर्फ वो देखता था उसके चिन्ह चमत्कार, उसके दोष लाने वाले पर उनको था यीशु के ऊपर। तो इसलिए वो ऐसा व्यक्ति था, और परमेश्वर ने वहाँ पर कुछ जवाब नहीं दिया और परमेश्वर वहाँ से आ गए। और दूसरा व्यक्ति मैं आपको बताता हूँ जो जिसके घर में नजात आई, हम पढ़ेंगे लूका 19 की 1। लूका 19 की 1। जक्कई नाम का व्यक्ति, एक जक्कई नाम का व्यक्ति था। जक्कई नाम का व्यक्ति था। तो वो परमेश्वर को देखने के लिए, देखो कितना तड़प रहा है। उस नाटा था ना, थोड़ा छोटा था, इसलिए परमेश्वर को नहीं देख पा रहा था। तो वो क्या हुआ, जब वो ऊपर गया, मतलब उसने देखा कि यीशु मसीह ज़रीहों से गुजर रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि उसने ना गुल्लड़ के पेड़ पे चढ़ गया ताकि यीशु मसीह को देखे। और यीशु मसीह ने ऊपर से ही देखा, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचता है कि उसके मन के अंदर कितनी प्यास है उसके लिए। तो परमेश्वर ने उसे क्या किया, उसके बुलाया और उन्होंने बोला, जक्कई आज मैं तेरे घर में आऊँगा और खाना खाऊंगा। तो वो बड़ा खुश हुआ कि एक परमेश्वर देखो कितना प्यार करते हैं पापियों से, जैसे मेरे जैसे पापी को परमेश्वर ने चुना। तो परमेश्वर उसके घर में गया। तो वो बोलता गया, सवाल करता गया कि परमेश्वर जितने भी मैंने लोगों की जैसे ठगी कह देते हैं, ठगी मारी है, मैंने उसको दुगना करके दे दूंगा। तो परमेश्वर ने ये कहा कि आज इस घर में उधार, मतलब उसका उद्धार हुआ। परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को ढूंढने हैं जो अपने पापों को मान लेते हैं। तो उसने यीशु से प्यार किया, खुदा के वचन से प्यार किया, और उसने यीशु मसीह ने बोला, क्योंकि आपको पता है यीशु मसीह ने बोला उसको कि इस घर में उधार आया है, वहाँ पर बोल कर गए ना। तो इस वजह से खुदा का वचन बहुत ही इम्पोर्टेंस है, और मैं चाहता हूँ आप भी दूसरों को बताएं। और अगर मेरे से गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। सबको जय मसीह की